हाय एवरीवन, दिस साइड कॉस्टिंग फैकल्टी फ्रॉम विश्वास सीए। और आज हमारे साथ है श्रुति जैन, जिन्होंने अपने कॉस्टिंग के सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर करे हैं 94 मार्क्स। एंड साथ में पूरे विश्वास सीए में पूरे हर बच्चों के से ज़्यादा मार्क्स हैं 94 मार्क्स इन कॉस्टिंग। तो कॉन्ग्रेचुलेसन श्रुति, कैसे हो आप? थैंक यू सर, मैं अच्छी हूँ। तो आप श्रुति, कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। श्रुति, यहाँ पर हम आपसे कुछ सवाल करेंगे जिससे आपकी जर्नी का पता चले, कैसे आपने इतने अच्छे मार्क्स अचीव करे कॉस्टिंग से रिलेटेड। तो सबसे पहला मेरा सवाल है कि आपने अपने पूरे जर्नी में विश्वास सी के साथ आपकी कैसी जर्नी रही, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? तो फाउंडेशन से भी यहीं से थी, तो मेरे सारे टीचर से बॉन्ड बहुत अच्छा रहा है। और मेरी जर्नी यहाँ पे बहुत अच्छी और बहुत स्मूथ रही है। सारे टीचर्स से जब भी कोई हेल्प चाहिए हो तो सारे टीचर्स हेल्प करते हैं। और सबने अपने व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं या इंस्टाग्राम पे कहीं मैसेज करो, कुछ भी हेल्प तो सारे टीचर्स हेल्प करते हैं। सारे टीचर बहुत अच्छे हैं। क्या बात है। तो काफ़ी अच्छी जर्नी रही, आप फाउंडेशन से भी हमारे स्टूडेंट रहे विश्वास सी के साथ, और इंटर में भी हमारे स्टूडेंट रहे हैं। अच्छा, तो यस सर। अगर मैं बात करूँ इंटरमीडिएट में जब आप आए तो काफ़ी क्लासेस लाइव हमारी चलती है। तो आपने आई थिंक लाइव की जगह रिकॉर्डेड क्लास प्रेफर करा, राइट? जिससे आप यस जल्दी सर। अपना कोर्स कंप्लीट कर पाए। तो क्या आपने अपनी क्लासेस पूरी कंप्लीट करी थी या कुछ चैप्टर रह गए थे? नहीं सर, क्लासेस पूरी कंप्लीट की थी। मेरा बीच में बैकलॉग हो गया थोड़ा सा कॉलेज के एग्जाम्स की वजह से। तो मैंने एक एक दिन में ज्यादा क्लासेस देखते हैं, मैंने फेब तक सारी क्लासेस कंप्लीट कर दी थी कि फेब के बाद कोई क्लासेस नहीं रहनी चाहिए। मतलब बैकलॉग आपने हो गया था और उसके बाद आपने थोड़ा उस पर एक्स्ट्रा मेहनत करी, हार्डवर्क करा और उस बैकलॉग को कंप्लीट कर लिया। अच्छा, तो लगभग लगभग जैसे आपके 94 मार्क्स बहुत हाईएस्ट मार्क्स है कॉस्टिंग में, और आपके सब्जेक्ट ओवरऑल जो पूरे सब्जेक्ट में उसमें भी हाईएस्ट ही रहे हैं। तो आप ओवरऑल सभी सब्जेक्ट को मिलाकर देखा जाए तो कितने घंटे अप्रोक्सीमेटली आप पढ़ते थे एक दिन में? इफेक्टिवली अराउंड 10 आवर्स पढ़ती थी। मैंने मतलब क्या बांट रखा था कि कौन सा सब्जेक्ट कितने घंटे पढ़ना है उस हिसाब से। तो आप पर सब्जेक्ट कितने कितने घंटे पढ़ते थे? जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो गए तो उसको 3 घंटे दे दिए, थ्योरी सब्जेक्ट को 2 घंटे लगा के। जिसमें जो ग्रुप टू की क्लासेस साथ में चल रही थी उस टाइम पर, तो फिर उसकी क्लासेस प्लस होमवर्क वगैरह करके ऐसे सब्जेक्ट बांट रखे थे सारे। अच्छा, तो लगभग लगभग अगर अब देखा जाए तो ओवरऑल आप 10 से 11 घंटे कंसिस्टेंटली पढ़ते थे। तो इम्पॉर्टेंट बात यही है, अगर हर बच्चे से पूछा जाए, जिसने हमने पहले भी इंटरव्यू लिए उनसे भी पूछा जाए, तो हर बच्चा ये कहता है कि 10 घंटे से 11 घंटे। अब कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो 16 घंटे पढ़ लेते हैं, 17 घंटे पढ़ लेते हैं, कहते हैं एक ही दिन में एक महीने में कर लूंगा। वैसा नहीं होता। अगर 10 घंटे या 11 घंटे कंसिस्टेंसी पढ़ते रहे तो आप अच्छे मार्क्स और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अच्छा, कॉस्टिंग में आपके काफ़ी अच्छे नंबर आए, 94 मार्क्स लगभग रहे। और इसमें आपकी क्या ऐसी स्ट्रैटेजी रही है आपने जो हमारे बाकी स्टूडेंट के साथ शेयर करेंगे, जिससे वो भी अब अच्छा स्कोर हो पाए? क्या स्ट्रैटेजी रही ऐसी कॉस्टिंग के अंदर जो इतना अच्छा मार्क्स आपने अचीव करा? पहले तो आप क्लासेस में सारे स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन कराते थे, तो वो क्लासेस में साथ साथ सारे क्वेश्चन करे हैं। और जो क्वेश्चन में थोड़ी बहुत दिक्कत रहती थी उसको मार्क कर लेती थी, इंपॉर्टेंट है कि उसको बाद में करना है। और ऐसे ही सारे जो एमटीपी आरटीजी वाई जो आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चन थे उनमें से भी सारे क्वेश्चन मार्क करके कि जो इम्पोर्टेंट एंड मूवमेंट के लिए क्वेश्चन है, तो आगे जब रिवीजन की तो उन क्वेश्चन को दोबारा रिवाइज किया है। और प्लस आप जो सारे नोट्स लिखाते थे हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, तो उससे बहुत हेल्प मिलती है कि तुम्हें तो सारे फॉर्मूला वगैरह और चीजें सब कुछ समझ आती है, हर चीज को आप इंडेप्थ में समझाते हो। और फिर एंड में भी वही किया, जब लास्ट में का पेपर था तो भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनको पढ़ लेते, क्योंकि लिखने का टाइम नहीं होता इतना लास्ट टाइम पे। तो जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ज्यादा लगे कि जो उनको बहुत ही ज्यादा वो है, तो उनको लिख के कर लिया, बाकी सारे ऊपर ऊपर से पढ़ लिया कि हाँ क्या है, और सारे नोट्स पढ़े थे। अच्छा, तो श्रुति का ये कहना है कि क्लास के अंदर सबसे पहले तो मैंने पूरी क्लास कंप्लीट करी है, साथ में जितने भी मॉड्यूल के क्वेश्चन है कि बच्चा जो भी अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा है वो मॉड्यूल को जरूर प्रेफर कर रहा है। श्रुति, एक बार करा था मॉड्यूल या 2 बार करने की जरूरत पड़ी थी? क्योंकि अपने पिछले बच्चे से ये बात करी, वो कह रहे हैं सर 2 बार तो करना पड़ता है, पहले सर से के साथ कर लो एक बार और फिर उसके बाद अपनी खुद की प्रैक्टिस कर लो। तो आपने एक बार करा था सीए मॉड्यूल या 2 बार करा था उसको? मैंने पहली बार सारे क्वेश्चन करे थे और दूसरी बार से वो क्वेश्चन मिले जिसमें मुझे पहली बार में दिक्कत आई। अच्छा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है श्रुति ने कि पहली बार तो क्लास के साथ साथ सारे मॉड्यूल के क्वेश्चन करे थे इंस्टीट्यूट के, और उसके बाद जिस क्वेश्चन में समस्या आई थी, दिक्कत आई थी, सिर्फ उसी को रिपीट करा, क्योंकि जो क्वेश्चन आसान थे एक बारी में हो रहे थे उनको करने की जरूरत नहीं पड़ी।
बहुत बढ़िया। Yes. अच्छा, फिर आपने उसके बाद PYQ की भी प्रैक्टिस करी, जैसे कि आपने बताया कि PYQ MTP जो जो आपको इंपॉर्टेंट लगा वो लगभग लगभग आपने करा। अच्छा, जब मैं क्लासेस पढ़ा रहा था तो मेरे पढ़ाया गया आपको समझ में आया, अच्छे से क्लियर हुआ कि क्या कॉन्सेप्ट है, क्या चीज़ है? तो मेरा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगा क्लास के अंदर? सर सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आया, बहुत इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग देते हो आप हर कंसेप्ट की, पूरी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्या चीज कैसे होती है, अपने एग्जाम्पल्स के थ्रू सारे, तो मतलब एग्जाम्पल से बच्चों को ज्यादा इजीली याद रहती है चीजें। अच्छा, तो उसके बाद जैसे हमने जब कॉस्ट की क्लास कंप्लीट करी थी उसके बाद मैंने रिवीजन क्लास स्टार्ट करी थी, तो क्या आप उस रिवीजन क्लास में आए थे और आपने उसको कंप्लीट करा था फास्ट ट्रैक जैसे हमने रिवीजन करा था? नहीं सर, रिवीजन क्लासेस नहीं ली थी मैंने मैंने सेल्फ प्रैक्टिस की थी, उसके बाद जो चीज समझ नहीं आई, जो क्वेश्चन, उसको रिवीजन क्लास से देख लिया। अच्छा, तो रिवीजन क्लास का टाइम नहीं मिला क्योंकि आपका बहुत ग्रुप था और आपने सभी सब्जेक्ट को इक्वली देखते हुए आपने कहा कि रिवीजन क्लास नहीं, जो प्रॉब्लम आएगी उसी पे हम वर्क करेंगे। अच्छा श्रुति, Yes, इस दौरान जब आपने पढ़ाई करी, पूरी पूरी मेहनत करी 7-8 महीने, इस दौरान कुछ ऐसी गलतियां जो आपको लगता है कि यार मैंने करी है पढ़ाई के दौरान और ये गलती और बच्चे ना करें जिससे उनका नुकसान ना हो, तो कुछ ऐसी गलती आपकी रही या आपको लगा यार नहीं कोई गलती नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक करा है, कुछ ऐसा गलती करी थी आपने, मिस्टेक्स? सर मैं रिवीजन के टाइम पे शेड्यूल बना देंगे कि इतने घंटे में ये टॉपिक करने हैं, तो मेरा वो शायद थोड़ा अनरियलिस्टिक शेड्यूल था, मतलब मुझे पता है मेरे थ्योरी में मुझे ज्यादा टाइम लगता है, बट मैंने उसको उतना टाइम दिया जितना नॉर्मल टाइम देना चाहिए था, तो जिसकी वजह से मेरा थोड़ा शेड्यूल बिगड़ गया था रिवीजन के टाइम पर। तो अपना रिवीजन का शेड्यूल थोड़ा प्लानिंग प्रॉपर होनी चाहिए उस हिसाब से, अच्छा, तो मेरी ये थोड़ी क्या, गड़बड़ गई। हाँ, तो मतलब बेसिकली रिवी जो भी आप शेड्यूल आप बनाते हैं वो प्रॉपरली बनाइए। कोर्स कंप्लीट करने के बाद एक अलग शेड्यूल बनाना चाहिए रिवीजन के पर्पस के लिए और उसको प्रॉपरली फॉलो करो, क्योंकि वही मेन चीज़ है पेपर के लिए कि जितना अच्छे से आप रिवीजन कर पाते हो उतने अच्छे से आप एग्जाम दे पाओगे। अच्छा, तो लास्ट एक सवाल और है कि लगभग लगभग कितनी बार आपने रिवीजन करी थी, पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट की बात करूँ, कॉस्टिंग की या बाकी सब्जेक्ट की, तो एक बार रिवीजन करने पे इनफ हो गया था या 2 बार करनी पड़ी थी? सर टाइम की बहुत शॉर्टेज थी तो रिवीजन ज्यादा तो नहीं हो पाई थी, एक बार तो क्लास में जब क्लास ली थी उस टाइम पर सारे चैप्टर किए थे, और एक बार इसके बाद किए थे। अच्छा, तो जब आप एग्ज़ाम देने बैठे थे तो आप कॉन्फिडेंट थे कि यार मैंने जो पढ़ा है और जो एग्ज़ाम में आया है मैं उसको अच्छे से कर पाऊँ, पूरा कॉन्फिडेंस था? यस सर। अच्छा, तो डियर आज के लिए सेशन में इतना ही, इससे काफ़ी कुछ अब समझ में आ जाएगा बच्चों को। और मेरे एक रिक्वेस्ट आपसे भी है कि आप जब फाइनल आगे दो, बोथ ग्रुप ही देना, उसमें रैंक की तैयारी करना, कहीं पर भी कभी भी कॉस्टिंग से रिलेटेड कोई डाउट आए, मेरा नंबर आपके पास है ही, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हम CMA फाइनल में भी कॉस्ट पढ़ाते हैं और वो सेम कॉस्ट CA फाइनल में बिल्कुल सेम। तो अगर आपने किसी टीचर से क्लास ली, उनका अगर कुछ कॉन्सेप्ट करना समझ नहीं आया तो आप मुझे शेयर कर लेना, मैं आपको उसका डाउट भी सॉल्व कर दूँ। तो आज के लिए इतना ही, और थैंक यू श्रुति, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। जी सर।